जितने भी नोवस हैं जिन्होंने फॉरएवर को अभी जस्ट ज्वाइन किया है, अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है, पहले तो आप लोगों का वेलकम है जी आज के वेबिनार में। और दोस्तों, आप फॉरएवर में सिर्फ एलोवेरा यूज करने आए हो या फॉरएवर में पैसे कमाने आए हो, मुझे चैट बॉक्स में बताना। पहला ऑप्शन है एलोवेरा पीने, दूसरा ऑप्शन है करियर बनाने। हरी अब थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए, फर्स्ट या सेकंड। अगर आप सिर्फ एलोवेरा पीने आए हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मस्त होके लेट के बेड पे आप एलोवेरा पी सकते हो। क्यों जी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप करियर बनाने आए हो, पैसा कमाने आए हो, है ना, सपने पूरा करने आए हो फॉरएवर में अपने, तो यार फिर तो आपको देखो रीढ़ की हड्डी सीधी करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अगर आपको किसी ने गलत तरीके से गाइड किया हो, अगर आपको किसी ने ये बोला हो कि फॉरएवर को ज्वाइन कर लो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोते सोते पैसा आएगा, लेटे लेटे पैसा आएगा, कुछ काम नहीं करना, तो मैं फिर आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है जी। फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं है, या कोई देसी कंपनी तो है नहीं, है ना, जो झूठा झांसा दे। फॉरएवर एक ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड। फॉरएवर में कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सी बात है, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। और ऐसे ही होता है शायद हर फील्ड में, है ना, पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। दुकान का शटर खोलेंगे तो कस्टमर आएंगे, नहीं खोलेंगे तो नहीं आएंगे। ऐसे ही होता है जी हर जगह, ऐसे ही होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ना जी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कभी? नहीं ना, कभी नहीं हो सकता। बोलते हैं कि अगर आप अपने धंधे में खुद झाड़ू नहीं लगा सकते तो मालिक बनने का आपको कोई भी हक नहीं है। मतलब मेहनत तो आपको पहले करनी ही पड़ेगी। आप इस बिजनेस में बेस बिल्कुल जीरो से बना रहे हो, बिल्कुल जीरो से, क्योंकि अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स का, मार्केटिंग का, राइट। बिल्कुल जीरो से आप चीजों को सीखना शुरू करोगे, तो मेहनत तो शुरू में आपके लगने वाली है ना। और मेहनत कभी भी लेटे लेटे नहीं होती। ऐसे ही सुनीता जी, बच्चों को भूख लगी हुई है, मम्मी खाना बना दो, और हम बेड पे लेटे हैं, ठीक है बेटा, वहीं पे हमने थाली थूली रखी अपनी, वहीं पे आटा रखा, वहीं पे लेटे लेटे गूंदना शुरू कर दिया। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। थोड़ा हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं ना, उसकी एक जगह होती है किचन, वहां जाएंगे ना। ठंड आने वाली है अब थोड़े महीनों बाद, आपको पता होगा, और ऐसी ठंड में जब परिवार को खाना बनाना हो तो फिर उठना तो पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा, है ना। कोई भी काम आपको करना है तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी तो करनी पड़ेगी। तो पहले तो भाई थोड़ा आप सीधा होके बैठ जाओ, और अगर डायरी पेन आप ले सकते हो तो अपने पास जरूर रखना। बिना डायरी पेन के आज आपका सेशन नहीं होने वाला। जो बंदा बिना डायरी पेन के बैठा होगा ना, मैं स्पेशल नोवस की बात कर रहा हूँ, देखो आपको तो फॉरएवर समझ में आ जाएगी, आपके दिमाग में तो आ जाएगी। जैसे मैंने फॉरएवर को जब समझा था पहले, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कहाँ की कंपनी है। और जाते जाते ना मैं रास्ते में, मेरे दिमाग में तो था फॉरएवर, बट जाते जाते मैं सब कुछ भूल गया था, मतलब बताना भूल गया था। जैसे दोस्तों को बताना शुरू कर दिया कि भाई मैं आज एक फ्लोवर नाम की कंपनी देख के आया, फॉरएवर को फ्लोवर बता रहा था। ठीक है जी। तो ये होता है, ये तब होता है जब हम लिखते नहीं है ना। तो वो मैंने गलतियां की थी, बिना नॉलेज जब मैंने शेयर किया तो उन लोगों ने मुझे नेगेटिव कर दिया, बहुत भला बुरा बोला, है ना, कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, है ना, ये कंपनियां भाग जाती है, फ्रॉड होती है, कोई भरोसा नहीं होता इनका। अब वो मुझे जब बोल रहे थे कि कंपनी फ्रॉड होती है, तो मुझे पता था फॉरएवर कितनी बड़ी कंपनी है, पर मुझे समझाना नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे समझाऊं। बट अगर मैंने लिखा होता तो शायद मैं उनको बता सकता, राइट। तो इसलिए अगर आपको जो चीजें आज मैं बताने वाला हूँ ये आपने लिख ली ना, ये आपके काम आएंगी। कल को आपकी टीम्स जब बनेंगी, आप अपनी टीम्स को सिखाओगे, वहां पे भी आपके काम आएगी। ठीक है जी। सो कैमरा ऑन करके बैठे, डायरी पेन अपना लेके बैठे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने अपनी अपनी आईडी को एक्टिवेट किया। ठीक है जी। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करना मतलब मेरे लिए बड़ा वरदान साबित हुआ है इस बिजनेस में। जब मैं शुरू शुरू में आया था आज से 4 साल पहले, तो मेरी जो माता जी है उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द हुआ करता था। तो उनकी दवाइयाँ आती थी हर हफ्ते हॉस्पिटल से। तो वो दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है आपको पता है, कोई मेडिसिन
कोई जड़ी बूटी से तो बनी नहीं है, प्योर केमिकल से बनती है कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो, है ना। तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या हुए कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, उनको सांस फूलने लग गया, है ना। जब भी वो कोई काम, पहले तो उनसे कोई काम होता ही नहीं था, कपड़े भी धोने होते थे तो, है ना, नहीं उनसे काम होता था, खाना बनाना होता था खड़े खड़े, तो वो बना नहीं सकते थे, बैठ के बनाना पड़ता था उनको। तो जैसे ही मैंने फ्रेवर में देखा कि फ्रेवर का जो आर्टिक्स है ओमेगा 3, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, और कहीं ना कहीं जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनको ठीक करता है, ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है। और RG+ एक ऐसा प्रोडक्ट कि सिर से लेके पैर के नाखून तक की कोई भी बीमारी हो तो आपके बॉडी में नहीं रहेगी अगर आप उसको यूज कर रहे हो। तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को जब देखा, एलोवेरा को देखा, तो मुझे लगा यस ये प्रोडक्ट मेरे घर में काम आने वाले हैं। तो मैं अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज करवाना शुरू किया, और उस दिन से लेके आज का दिन है, 4 साल हो चुके हैं। मेरी फैमिली में आज तक किसी को भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को भी आप ये समझ लो सिंगल फीवर तक भी नहीं हुआ। कोविड 19 भी आ गया तब भी नहीं हुआ। मेरी फैमिली में मेरे फादर को बीपी हाई बीपी लो रहता था, है ना, कभी कभी। जैसे ही मैंने फॉरएवर का एलोवेरा घर में यूज करवाना शुरू किया, आज घर में कोई बीमारी नहीं है, किसी को कोई डायबिटीज नहीं, कोई बीपी लो नहीं, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, है ना, सब मस्त है। और आप भी यही चाहते होंगे कि भाई फॉरएवर लिविंग में हम, जो हमारे घर वाले हैं वो भी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। पैसा तो चलो आप कमा ही लोगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, पहले नंबर पे आप क्या रखोगे, हेल्थ या वेल्थ? पैसा या हेल्थ, क्या रखोगे जी पहले नंबर पे? पहला है हेल्थ, दूसरा है पैसा, क्या रखोगे जी, 1 और 2? पहले नंबर पे क्या रखोगे जी, सभी बताइए। एवरीवन में टाइप करिए, सभी एवरीवन में, पर्सनल मत मैसेज करिए, एवरीवन में लिखिए। बिल्कुल, हेल्थ 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 हेल्थ, सभी लोग हेल्थ बोल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, है ना। जेब में माया बाद में है, पहले है एक हेल्थी बॉडी, राइट। और उसके लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपने जो ये यूज करने के लिए मंगाए हैं, इनको आप खुद अपने लिए यूज करना, देखना क्या क्वालिटी है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की, आपको प्राउड फील होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आती है बिजनेस की बारी। और बिजनेस की जब हम बारी आती है तो हमें इन चीजों का, बेसिक चीजों का पता होना बड़ा जरूरी है, जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। कि वाई फॉरएवर लिविंग इज द बेस्ट, क्यों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको? ठीक है। एक बेबी एलिफेंट है छोटा सा, और एक उसकी मम्मी है बड़ी सी, आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ये बेबी एलिफेंट जो है, ये अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मम्मी क्या हम इस जंगल के सबसे मतलब बड़े जानवर हैं बाय साइज? तो मम्मी ने बोला हाँ बेटा बिल्कुल, बड़े साहब सबसे बड़े हम ही हैं इस जंगल में। क्या मम्मी हमें सभी जानवरों से ज्यादा ताकत है ना? तो मम्मी बोलती है बिल्कुल भाई, हमारे अंदर तो सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे पावरफुल हम ही है जंगल में, ठीक है ना। तो बेबी एलिफेंट पूछता है कि मम्मी क्या हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम सभी जानवरों को डरा के रख सकते हैं, है ना, या हम सभी जानवरों से आगे निकल सकते हैं, ठीक है ना। कि हमें इतनी पावर है? तो मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा बस, तू ये बात क्यों कर रहा है ना, मतलब तुझे इतने डाउट्स क्यों हो रहे हैं? तो ये बोलता है बेबी एलिफेंट छोटा सा कि मम्मी अगर हम इस जंगल के सबसे बड़े जानवर हैं, सबसे पावरफुल जानवर हैं, और पोटेंशियल रखते हैं सबसे आगे जाने का, तो फिर हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? फिर हम लोगों के इशारों पे क्यों नाच रहे हैं? अगर हमें इतना पावर है, हमें इतनी ताकत है, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और ज्यादातर लोगों का ना यही सीन है, इवन मेरा खुद का यही सीन था। हमारी खुद की पोटेंशियल क्या है, हम कितने पावरफुल है, ये हमें तब तक पता नहीं चला जब तक कि हमने प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं कर दिया। ऐसे ही है जी, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में, है ना, हमने डिग्री ली, बायोडाटा तैयार किया जॉब के लिए, कि जी मैंने ये स्किल है, मेरे अंदर ये स्किल है, ये मैंने पढ़ाई कर रखी है, और ऐसे ऐसे मैं ये सारी स्किल, सारी पढ़ाई जो भी मैंने सीखा पिछले 22 सालों में, मैं आपकी कंपनी में लगाने को तैयार हूं, बताओ आप मेरी क्या कीमत लगाओगे? और सामने वाला बॉस हमारी कीमत लगाता है, 10 घंटे के 10,000, 12 घंटे के 12,000, ऐसी है जी। क्या पता जो कीमत आपकी लगा रहा हो वो खुद अनपढ़ हो, वो खुद 10वीं फेल हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी दूसरे बंदे को हमारी कीमत लगाने का कोई हक है कि हम 20,000 के लिए बने?
बायोडाटा तो ऐसे ही तैयार होता है ना, चाहे चाहे इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, मतलब तो उसका यही होता है कि हम उसको टाइम बेचते हैं 8 घंटे 10 घंटे, और वो हमारी कीमत लगाता है कि तेरी इतनी कीमत है जी। कोई हक किसी को कीमत लगाने का, मुझे बताओ। अगर हमें अपनी वैल्यू का पता हो कि यार नहीं, हम इसके लिए तो नहीं बने, हम कुछ बड़ी चीज के लिए बने, और यही चीज अगर हमें समझ में आ जाए ना, तो आज जो मैं चीज आपको बताऊंगा ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस चीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। कौन सी कैटेगरी, लाइक जब हम काम करते हैं पैसे कमाते हैं, तो 4 तरीकों से पैसे कमाए जाते हैं। 80-20 रूल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इसको लिखना है तो अपनी डायरी पे भी लिख लेना, बड़ा काम आएगा आपके, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो आपके ज्यादातर दोस्तों को पता नहीं होगी, आपके ज्यादातर रिलेटिव्स को पता नहीं होगी, और ना ही आपके टीचर ने आपको कभी बताई होगी। साइन थीटा कोस थीटा तो बहुत सीख लिया हमने, पर जो हमें पैसे आने हैं वो हमें इन चीजों से आने हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि हम कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में हमें काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं ESBI मॉडल। क्या बोलते हैं जी? ESBI मॉडल। ये आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? पता है जी पहले से क्या होता है ESBI मॉडल? नहीं पता? मैं बताता हूँ। 2 तरीके से दोस्तों हम पैसा कमाते हैं, ठीक है जी। एक होता है एक्टिव इनकम, एक क्या होता है, एक्टिव इनकम, और दूसरा क्या होता है, पैसिव इनकम। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है? जब तक काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा। और पैसिव का मतलब अगर काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता रहेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और सच मानो तो हर बंदे को यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है कि यार कुछ काम ना करना पड़े, बस पैसा आता रहे। बट उसके लिए आपको क्या करना है जी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। पहली चीज तो आप ये समझो कि जो एक्टिव इनकम है ना, इसमें इस दुनिया के 90% लोग काम करते हैं। 90% लोग, या 95 मान लो, तकरीबन 95% लोग इस कैटेगरी में काम करते हैं, और सिर्फ 5% लोग इस कैटेगरी में काम करते हैं पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के। सोचो, यहाँ पे ओनली 5 और यहाँ पे 95 की भीड़। और हम किस भीड़ में होते हैं? हम कहाँ पे होते हैं? हम होते हैं एक्टिव इनकम की कैटेगरी में, क्योंकि एक्टिव इनकम की कैटेगरी में ये लोग काम करते हैं। इसको बोलते हैं ई का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं। सबसे ज्यादा डिग्री इन्हीं के पास होती है, MBA BBA BTech MTech होती है ना। बड़े बड़े प्रोफेसर, कितनी पढ़ाई कर रखी होती है इन लोगों ने, पढ़ाई पे कितना पैसा खर्च कर दिया, कितनी मेहनत लगा दी, दिमाग खपा दिया पूरा पढ़ने में। और इस कैटेगरी में फिर हम काम करते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर हम काम करते हैं दूसरों के लिए, राइट। इसको बोलते हैं एम्प्लॉय। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है इसी में? सेल्फ एम्प्लॉय, जिसको बोलते हैं S, सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग बोलते हैं मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी, मैं खुद का ठेला खोल लूंगा, मैं कुछ ना कुछ बेच लूंगा, मैं अंडे बेच लूंगा, मैं कोई बर्गर बेच लूंगा, मैं पानी पूरी बेच लूंगा, पर मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। तो वो बिजनेस नहीं होता, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे खुद की दुकान खोल ली कपड़े की, राइट। खुद का ट्यूशन टीचर का कोई वो खोल लिया है ना, ट्यूशन टीचर जो होते हैं ना, उसके बाद खुद का मेडिकल स्टोर खोल लिया, राइट। ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ये इन्होंने अपने आप को काम दे दिया। बिजनेस होता है जिनके नीचे 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अब 95% की जो कैटेगरी है वो इसमें काम करती है। अब आप देखना, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यही होंगे, बट सबसे कम पैसा यही लोग कमाते हैं। मतलब 100 में से 5% जो पैसा है ना, वो इस कैटेगरी वाले लोगों के बीच में बटा हुआ है। और 95% पैसा किन लोगों के बीच में है? जो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। 95% पैसा इन लोगों के बीच में बटा हुआ है। और ये पता कौन सी कैटेगरी है? ये है बिजनेस ओनर, जिनकी फैक्ट्री होती है, हजारों एम्प्लॉय जिनके नीचे काम कर रहे होते हैं। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर आपको पता है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, राइट। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में या बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े शेयर्स में, राइट। तो हमें अगर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की कैटेगरी में जाना है, तो सिंपल सी बात है। देखो, हम ई से निकल के एस पे आ सकते हैं। हम ई से निकल के एस पे तो आ सकते हैं, खुद की दुकान खोल सकते हैं,
बट एस कैटेगरी से बी कैटेगरी में जाने के लिए हमें करोड़ों रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। करोड़ों रुपए से नीचे बात नहीं बनेगी। और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क लेना और करोड़ों रुपए होना, यही इस कैटेगरी वाले इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे ही है जी, बहुत मुश्किल होता है। तो हम पूरी जिंदगी इसी कैटेगरी में घूमते रहते हैं क्योंकि इस कैटेगरी में जाने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। तो कैसे बनेंगे हम बिजनेस ओनर, कैसे बनेंगे हम इन्वेस्टर? हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है नेटवर्किंग बिजनेस। नेटवर्किंग बिजनेस के थ्रू आप अपना नेटवर्क बना के आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो। हजारों लाखों लोगों की टीम बना के आप अपनी टीम के साथ काम कर सकते हो, लोगों के साथ काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको खुद का कोई भी फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ कंपनी आपको ऑलरेडी करके देती है। इसके अलावा आपको सारा काम खुद करना पड़ता है अगर आप खुद का बिजनेस ओपन करने जाओगे। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहाँ पे जो पैसिव इनकम की कैटेगरी में आना चाहते हैं? या तो पूरी जिंदगी हम मेहनत करके एक्टिव इनकम की कैटेगरी में रहे, 40 साल तक मेहनत करेंगे और 40 साल के बाद में रिटायर जब हो जाएंगे तो हमारे बच्चे जो है वो हमारी डिग्री का यूज नहीं करेंगे। अगर उनको खुद डॉक्टर बनना है तो उनको खुद डिग्री करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है बिजनेस में कि जहां से हमने बिजनेस छोड़ा वही हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। कितने लोग हैं जो पैसिव इनकम की कैटेगरी में आना चाहते हैं? सभी बताइए। क्या बात है जी, सभी लोग है ना। तो उससे पहले आपको इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। वो क्या चीज है? देखो, अब काफी लोगों को नहीं पता होगा, आज बहुत तगड़े लेवल की चीज मैं आपको बताऊंगा। पैसे कमाने के हमारे पास दोस्तों कितने रास्ते हैं? पहला रास्ता है मनी इनटू मनी। ठीक है जी, पहला हमारे पास रास्ता है कि हम पैसे से पैसा कमाएं। अब पैसे से पैसा कैसे कमाया जाएगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे कौन दिख रहा अभी? मुझे दिख रहे हैं रुचिका जी। रुचिका जी, मान लो आज आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है। ठीक है, अब इन 20 लाख रुपए की आपने क्या करवा दी? आपने एफडी करवा ली बैंक में। आज की डेट में जो बैंक होता है, एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, मिनिमम वो आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट रेट देगा जी? वैसे तो कम का देता है, शायद 7 का देता है, 6 का देता है। बट मैं मान रहा हूं कि चलो वो आपको 8% का भी अगर इंटरेस्ट रेट दे रहा है आपका बैंक, तो आप मुझे बताओ एक साल में फिर आपका कितना हुआ जी? तकरीबन तकरीबन 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 रुपीज ये आपका सालाना इंटरेस्ट हुआ जो बैंक आपको देगा। अगर मैं महीने की बताऊं तो इसमें महीने का कितना बनता है जी? 13,300 रुपये पर मंथ। मुझे बताओ रुचिका जी, क्या 13,300 रुपये में आपका घर चल जाएगा? सभी बताइए जी, क्या 13,300 रुपये में आप अपने खर्चे पूरे कर लोगे? 13,300 रुपये जो आज बंदा महीने के कमा रहा है, क्या वो अपने बच्चों की फीस पे कर लेगा, नीड पूरी कर लेगा? मुझे बताओ, यस और नो। है जी पॉसिबल? आज सपने छोड़ो, नीड पूरी नहीं होंगी 13,300। मेरे घर में बिल आ जाता है इसी का, इतना 13,000 का। बहुत मुश्किल है भाई गुजारा करना आज की डेट में, राइट? अब आप सोचो, चलो आपके अकाउंट में 20 लाख छोड़ो, 2 करोड़ है। 2 करोड़, अब सोचो 2 करोड़ है, छाया जी कितने हैं? 2 करोड़। और 2 करोड़ की अगर आप एफडी करवा दो और आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो साल का कितना हुआ? साल का हुआ 16 लाख पर एनम। 16 लाख मतलब एक महीने का कितना? 1,33,300 रुपये आपको एक महीने का मिल रहा है। अब अगर आपको एक महीने 1,33,000 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो अब अच्छे से घर चल जाएगा नहीं चल जाएगा? मुझे बताओ, सभी बताइए जी। अब चल सकता है, बढ़िया फैमिली के साथ आप खाने पीने जा सकते हो बाहर, हर महीने आप मॉल में जा सकते हो शॉपिंग करने, है ना? अच्छा अच्छा घर में सामान लेके आ सकते हो, है ना? आपको गाड़ी का भी ज्यादा दुखेगा नहीं, पेट्रोल है ना कि महंगा हो गया। 1,33,000 जो बंदा आज की डेट में महीने का कमा रहा है, वो अपने घर को बहुत अच्छे से चला सकता है, बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा सकता है, खुद एक अच्छे है ना तरीके से रह सकता है, बढ़िया लाइफस्टाइल में रह सकता है। पर मुझे बताइए, क्या आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया है? हाँ जी, 2 करोड़ है। अच्छा 2 करोड़ छोड़ो, 20 लाख किसके अकाउंट में है? 20 लाख किसके अकाउंट में है? 2 करोड़ की बात ही नहीं कर रहे। 20 लाख है जी आज। अपने अपने अकाउंट खोलो आज से।
है जी, मुझे बताओ, यस और नो, सच बताना ईमानदारी से। है 20 लाख आज हमारे पास? अच्छा, पापा के अकाउंट में है आपके? है? तो सोचो, पैसे से पैसा फिर हम कमा सकते हैं, मुझे बताओ, ये ऑप्शन है हमारे लिए? अगर हमारे पास 20 लाख भी नहीं है तो पैसे से पैसा हम कमा ही नहीं सकते, ये ऑप्शन हमारे लिए है ही नहीं, तो इस पे हम बात ही नहीं करते। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बच गया आपके पास? या तो ये पैसा कमाने के लिए आप पैसा लगा रहे हो, फिर इसके अलावा क्या? अब पैसा तो है ही नहीं जी हमारे पास। लोग बोलते ना, मेरे जी इसमें तो रिस्क है, इसमें तो पैसे लगाने पड़ते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, तेरे पास पैसे हैं? नहीं, पैसे तो नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर तेरा रिस्क क्या है? या तो पैसे हो, अब पैसे ही नहीं है, तो क्या ऑप्शन है? क्या बचा फिर हमारे पास? क्या दे सकते हैं हम? टाइम। क्या दे सकते हैं हम? टाइम। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, टाइम से कैसे पैसा कमाया जा सकता। हम टाइम बेचेंगे और फिर पैसा कमाएंगे। अब टाइम को कैसे बेचेंगे? मान लो हमने कोई जॉब पकड़ ली, हमने कोई जॉब पकड़ ली, जॉब का मतलब ज्वाइन अदर बिजनेस, हमने किसी और के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। या फिर जॉब का मतलब जस्ट ओबे योर बॉस, जो आपका बॉस बोल रहा है सिर्फ उसी को सुनो। या फिर जॉब का आप उल्टा कर दो तो क्या बनता है? क्या बनता है जी? बोझ बनता है। और ये बोझ सभी लोग उठाने को तैयार होते हैं, राइट? हम, मैं भी था, मेरे घर वालों ने बहुत, है ना, कस के रखा हमें कि बेटा जॉब करनी है। अब जॉब की जब हम बात करते हैं, मुझे बताओ चैट बॉक्स में, एक दिन में मिनिमम हम कितने घंटे काम करते हैं जी जॉब में? मिनिमम टू मिनिमम कितने घंटे काम करते हैं जी जॉब में? सभी बताइए जी, सभी बताइए, मिनिमम कितने घंटे? 8 घंटे, बिल्कुल। बिल्कुल 6 घंटे, यार मुझे नहीं लगता कोई भी जॉब आपको 6 घंटे की मिलेगी। हाँ, 8 घंटे मिनिमम है भाई, हर बंदा 8 घंटे काम करता है, 8 आवर्स पर डे, हर एम्प्लॉय। और कितने दिन काम करता है? एक हफ्ते में कितने दिन जॉब पे जाते हैं हम? चैट एवरीवन कर दूं मैं ना, एवरीवन में लिखो सभी। एक दिन में, एक हफ्ते में कितने दिन जाते हैं? 30 दिन। एक हफ्ते में 30 दिन। 6 दिन, बिल्कुल। संडे की छुट्टी होती है। चलो मान लेता हूं आपको बढ़िया जॉब मिल गई, कुमकुम जी, आपको बढ़िया जॉब मिल गई, और आप 6 दिन नहीं, आप सिर्फ 5 दिन काम पे जा रहे हो, 5 डेज, सैटरडे की भी छुट्टी, संडे की भी छुट्टी। इससे बढ़िया जॉब हो सकती है कोई? मुझे बताओ, इससे बढ़िया तो कोई जॉब नहीं हो सकती। अब 5 दिन आप जॉब पे जा रहे हो, तो मतलब एक हफ्ते में आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 40 घंटे पर वीक। एक हफ्ते में आप काम करते हो 40 घंटे। अब मुझे बताओ, एक साल में कितने वीक होते हैं? एक साल में कितने वीक होते हैं, पता है किसी को? एक साल में 52 वीक होते हैं, 52। चलो मान लो एक साल में कंपनी ने आपको 2 हफ्ते की छुट्टी दे दी, और आपको कितने वीक काम करना पड़ रहा है एक साल में? 50 वीक। 50 हफ्ते आप एक साल में काम कर रहे हो। अगर एक साल में आप 50 वीक काम कर रहे हो, और एक वीक में आप 40 घंटे काम कर रहे हो, तो दोस्त मल्टीप्लाई करो, 2000 घंटे आप एक साल में काम करोगे। प्योर कैलकुलेशन बता रहा हूं, वो कैलकुलेशन कि जब पेरेंट्स बोलते ना इन कामों में कुछ नहीं रखा, तो उनको लेके बैठना, पापा बैठो थोड़ा आपकी कैलकुलेशन लगाऊं मैं। आपको हो गए ना 30 साल काम करते, 25-30 साल, और आप मुझे बोल रहे हो मैं भी उसी लाइन में काम करूं। आ जाओ आज कैलकुलेशन लगाते हैं। वो कैलकुलेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी? 2000 घंटे आप एक साल में काम कर रहे हो। अब मुझे बताओ, कोई भी नॉर्मल इंसान 20 साल से पैसा कमाना शुरू करता है, और 60 साल पे जाके उसकी रिटायरमेंट होती है। मतलब अपनी जिंदगी के कितने साल काम करते हैं हम? मिनिमम 40 ईयर्स करेंगे जी, मिनिमम 40 साल। सभी लोग काम करेंगे, जॉब तो करनी पड़ेगी सभी को। अगर हम अपनी जिंदगी में 40 साल काम कर रहे हैं, और एक साल के हम 2000 घंटे काम कर रहे हैं, तो पूरी जिंदगी कितना हुआ जी? 80,000 घंटे हम एंटायर लाइफ काम करेंगे, पूरी जिंदगी, एंटायर लाइफ। सोचो, पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे, इससे कम नहीं करोगे। ज्यादा ही कर सकते हो, मे बी ओवर टाइम लगाना पड़े ज्यादा पैसा कमाने के लिए, है ना? कुमकुम जी, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, भाई तू महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है, अगर तुझे महीने के 40,000 कमाने हो, हाले इस महीने तुझे 20,000 मिल गए, अब अगले महीने तेरा खर्चा आ गया ज्यादा, और अगले महीने तुझे 40,000 चाहिए, भाई कैसे कमाएगा? तो वो नेटवर्किंग को समझने को तैयार नहीं था, बस अपनी जॉब को सब कुछ मानता था, कि बस मेरी जॉब ही सब कुछ है।
तो बोलता है वाइफ किस काम की है, वाइफ को भी लगा दूंगा अगले महीने, वो भी 20 कमाएगी, मैं भी 20 कमाऊंगा, हो गया 40। सिंपल से बढ़िया कैलकुलेशन थी, बढ़िया दिमाग था उसमें। मैं सही है भाई तेरा। तो मैं बोला तीसरे महीने अगर 60,000 कमाने होंगे, फिर क्या करेगा, 2 शादी करेगा, फिर क्या करेंगे जी फिर तो नहीं कमा पाएंगे, 40 पे जाके गाड़ी अड़ जाएगी, है ना। और यहाँ पे आप मुझे बताओ एक बढ़िया जॉब किसको बोलते हैं। आज की डेट में अगर इतने तक की जॉब आपको मिल जाए तो आपका खर्चा पानी बहुत बढ़िया निकल जाएगा। कितने को बोलते हैं जी, जो डिग्री हम करके निकलते हैं मार्केट में, हमें कितने तक की जॉब मिलती है, आप मुझे बताओ, सच बताना ईमानदारी से, कितने तक की जॉब अच्छी जॉब मानी जाती है कि हाँ यार इतने तक की जॉब मिल गई तो बहुत बढ़िया है, मिनिमम। थोड़ा जल्दी बताइए फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट, कितने तक की जॉब। 30 से 40 हजार, 80 हजार, बिल्कुल। 80 हजार तभी पॉसिबल है अगर आप यूपीएससी क्रैक कर दो। 25 हजार, 30 हजार, बिल्कुल फ्रेशर को 10K, ये बिल्कुल ईमानदार बंदे हैं। 25 हजार, 30 से 40 हजार, बिल्कुल। मतलब 25 30 सभी बोल रहे हैं। 25 हजार की जॉब जो है आज की डेट में एक नॉर्मल जॉब है। 15 हजार, 40 हजार, बिल्कुल 40 हजार। अगर 40 से चलो मैं बोलता हूँ 50K, 50 हजार ठीक है। अगर आज आपको महीने का किसी जॉब में 50 हजार मिल रहा है तो मुझे बताओ क्या आप फॉरएवर को समझोगे। आप बोलोगे ठीक है यार, जॉब में 50 मिल रहा है और क्या है ना, 50 हजार बहुत है। 50K मान लेते हैं। अब 50 हजार को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो 1 घंटे की जो वैल्यू निकलती है वो 300 रुपये निकलती है। 1 घंटे की वैल्यू 50 हजार को कैलकुलेट करना, 300 से भी कम निकलेगी। बट मैं बोलता हूं अगर आपको 1 घंटे के 300 रुपये भी मिल रहे हैं, 1 घंटे के, तो पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम कर रहे हो आप, 80 हजार घंटे। कैलकुलेट करना दोस्त, 2 करोड़ 40 लाख, 2.4 करोड़ रुपीज आप पूरी जिंदगी में कमाओगे। पूरी लाइफ की आपकी कमाई है ये, 2.5 करोड़ रुपया। आप मुझे बताओ, क्या आप इस 2.5 करोड़ में पूरी जिंदगी सरवाइव कर पाओगे। इसी में आपको शादी करनी है, इसी में आपको बच्चों को पढ़ाना है, इसी में आपको उनकी शादी करनी है, अपना बुढ़ापा निकालना है, आपका खाना पीना पेट्रोल सब आपका इसी में ही होना है। इसी में आपके हिल स्टेशन, इसी में आप ताजमहल घूमोगे, इसी में आप लाल किला घूमोगे, सब कुछ आपको इसी में घूमना है। पॉसिबल है जी, मुझे बताओ। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ आज। ये अगर हमें समझ में आ गई ना चीजें, तो आप समझ जाओगे कि वाकई यार, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि नहीं यार, क्या होगा 2.5 करोड़ में भाई। चंडीगढ़ में आई थिंक 3 BHK फ्लैट भी नहीं आएगा इतने में, अगर बढ़िया सी सोसाइटी में लेने लोगों, नॉर्मल सा, तो वो भी 3 से 4 करोड़ से स्टार्टिंग होती है उसकी भी। समझ रहे हो जी। और ये भी आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे, टुकड़ों में मिलेंगे। और ये तो मैं 50 हजार की बात कर रहा हूँ, आप तो 20 हजार बोल रहे थे। और जो भैया 10 हजार बोल रहे थे, भाई सोचो क्या क्या होगा फ्यूचर वहां पे। आप तो 10 हजार बोल रहे थे, मैं तो फिर भी 50K की कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। बोल रहे हैं ना आपके पेरेंट्स जॉब करो, जॉब पकड़ो 20 हजार की। बताओ उनको कैलकुलेशन, क्या करूंगा मैं अगर 20 40 साल तक मुझे 20 हजार की जॉब करनी पड़ेगी, क्या क्या बचाएंगे इसमें आप, क्या करोगे मुझे बताओ तो सही। ये है अगर आप टाइम इंटू मनी, ठीक है, अगर आप समय बेच के पैसा कमाते हो जॉब में। बट सोचो ये वो लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है ना, स्मार्ट वर्क पता कौन करता है, स्मार्ट वर्क करता है आपका बॉस। जो जो जिसकी फैक्ट्री होती है, वो क्या करता है पता क्या, वो 10 हजार लोगों को एम्प्लॉय रखता है, ठीक है जी। सभी से 8 8 घंटे काम करवाता है डेली। 80 हजार घंटे का काम आपके बॉस का एक दिन में हो रहा है। जो काम हम यहाँ पे सोचो पूरी जिंदगी में कर रहे थे ना, ये वाला पूरी जिंदगी में, आपके बॉस ने एक दिन में कर दिया। अब मान लो आपका बॉस अगर आपको 300 रुपए 1 घंटे के दे रहा है, तो 500 का काम आपसे ले भी तो रहा है, 500 का काम आपसे ले भी तो रहा है। अगर मान लो मैंने घर पे कोई मिस्त्री लगा रखा है काम करने के लिए, ठीक है ना, अगर मैं उसको 300 रुपए दिहाड़ी के दे रहा हूँ, तो 500 का काम उससे करवा भी तो रहा हूँ बेचारे से। वो पूरा धूप में लगा पड़ा है ना काम करने, कितनी मेहनत करवा रहा हूँ मैं उससे। चलो 500 छोड़ो, अगर आपका बॉस आपसे 300 रुपये कमा रहा है, 300 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना, और 80 हजार घंटे वो एक दिन के काम करवा रहा है, तो भाई साहब 2.4 करोड़ रुपीज आपका बॉस एक दिन में कमा रहा है, और आप कमा रहे थे पूरी जिंदगी में।
जो पैसा आपने पूरी जिंदगी में कमाया मेहनत करके, अरे आपके बॉस ने एक दिन में कमा लिया। क्यों? क्योंकि आपके बॉस ने नेटवर्क बनाने पे फोकस किया, लोगों को जोड़ने पे फोकस किया, लोगों के साथ काम करने पे फोकस किया। क्योंकि जब लोगों के साथ काम करते हैं ना, तो टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। आज अगर मैं जॉब में, मान लो ज्यादा से ज्यादा जॉब में हम कितना काम कर सकते हैं? 8 घंटे कर सकते हैं, 16 घंटे कर सकते हैं, 24 घंटे काम कर सकते हैं। क्या 25 घंटे हम एक दिन में काम कर लेंगे? मुझे बताओ, है जी पॉसिबल? यस और नो? क्या एक दिन में हम 25 घंटे काम कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जो करना है 24 घंटों में ही करना है। इसी 24 घंटे में कोई बाटा बन गया, कोई टाटा बन गया। समझ लो जी। अब यहाँ पे अगर मेरी मान लो 50 लोगों की टीम है, और 50 लोगों की टीम 2-2 घंटे काम कर रही है, तो मेरा कितने घंटे का काम हो रहा है? 100 घंटे का। तो यहाँ पे जो मेरी इनकम आएगी, अब मान लो 2 घंटे मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी तो मीटिंग कर रहा हूँ, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे जो मेरी इनकम आएगी वो 1 या 2 घंटे के हिसाब से नहीं, मेरे 100 घंटे के हिसाब से आएगी, 1 लाख या 1.5 लाख। बट अगर मैं अकेला होता तो मैं 6, 8 या 10 या 16 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकता था। दोस्तों ये है नेटवर्क की पावर। समझ में आ रहा है जी जो बता रहा हूं मैं आपको? क्यों जरूरी है नेटवर्क बनाना, क्यों जरूरी है लोगों के साथ काम करना, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम बहुत भागते हैं, फॉरएवर भी कर रहे हैं, फॉरएवर के साथ साथ हम और भी चीजों, अरे जो चीज आपको फॉरएवर दे सकती है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मुझे बताओ, आप अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए काम कर रहे हो? सबसे पहले मुझे बताओ, किस चीज के लिए काम कर रहे हो जी? पहला बंदे का होता है पैसा कमाना, कि यार मुझे पैसा कमाना है दबा के, है ना जी। अब मुझे बताओ, फिर उस पैसों को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए हमें? टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, है ना। और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो सिक्योर होके जॉब करोगे ना। यार मुझे, मैंने घर का लोन लिया है 10 साल का, यार मैंने गाड़ी पे लोन लिया है 5 साल का। अब मान लो आपकी जॉब चलेगी 5 दिन में, तो कोई सिक्योरिटी है आपकी वहां? नहीं। तो आप हर वो जॉब करोगे जो सिक्योर होगी, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। अब मुझे एक बात बताना, अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, या अगर मान लो आप एम्प्लॉय हो, अगर मान लो आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, और तीसरा हम रख लेते हैं क्या जी? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय जिसकी खुद की दुकान है, या कोई ट्यूशन टीचर है, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम रख लेते हैं फॉरएवर, जो बंदे फॉरएवर को करते हैं, जो बंदे फॉरएवर में काम कर रहे हैं, है ना जी। अब मुझे बताओ, स्टूडेंट के पास पैसा होता है? स्टूडेंट के पास पैसा है जेब में? बताओ मुझे, कौन सा स्टूडेंट है जो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा रहा है? नहीं ना। टाइम बहुत होता है, कुछ भी करवा लो, फालतू के काम, जहां मर्जी ले जाओ घुमाने के लिए, टाइम ही टाइम होता है जी स्टूडेंट के पास। और सिक्योरिटी जीरो। जो बंदे एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके पास आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, मेहनत बहुत कर रहे हैं, फिर भी उनकी सैलरी में से कुछ नहीं बचता। उनके पास टाइम भी नहीं होता फैमिली को कहीं पिकनिक पे घुमाने का। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा दिन जॉब में बिजी। एक दिन की छुट्टी मिलती है संडे की, उस दिन बच्चों को पार्क में घुमाया, खाना पीना खाया, सो गए, बस। और सिक्योरिटी भी वहां पे पूरी नहीं है, कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। आपने अभी न्यूज सुनी होगी पीछे, एक उसमें आया था, एयरलाइंस को जेट, पता नहीं कौन सी एयरलाइंस थी, किंगफिशर थी, पता नहीं कौन सी थी, उसने अपने 20,000 एम्प्लॉय को रातों रात निकाल दिया। अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना, आपने देखा होगा, सारा काम रोबोट, सारा काम ऑनलाइन खुद हो रहा है। तो पेटीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, रोबोट कर रहे हैं सारा काम। सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है वहां पे। आजकल तो भाई फास्टैग आ चुके हैं, वहां पे भी लोगों की जॉब जा चुकी है। डिलीवरी आजकल ड्रोन कर रहे हैं, सोचो वो भी काम चला जाएगा। टैक्सी, सब कुछ आने वाले टाइम में हर चीज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होने वाली है। जॉब जॉब खतरे में है इस टाइम हर बंदे की। अब सोचो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय, अब जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, चलो ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा होता है, उन लोगों से तो ज्यादा ही होता है, मतलब उसके पास बढ़िया पैसा आता है, जिस बंदे के बढ़िया शोरूम होते हैं। बट टाइम उसके पास भी नहीं होता, देखा होगा आपने, खुद ही लगा पड़ा है अपनी दुकान पे, गल्ले पे बैठा हुआ है पूरा पूरा दिन, है ना, मेहनत कर रहा है, क्योंकि पड़ोसी के भरोसे छोड़ नहीं सकता अपना गल्ला, खुद ही बैठना पड़ेगा। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी वहां पे नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे एक जान पहचान में एक बंदे ने मुझे बताया, उनके रिश्तेदार में किसी ने 20 लाख रुपए की दुकान खोली कपड़ों की,
बहुत पैसा लगाया, लोन लिया, कपड़े की दुकान खोली, ठीक है, दुकान खोली, दुकान खुले हुए को अभी जस्ट उनको 7 दिन ही हुए थे, लोन पे दुकान खोली थी, 20 लाख का लोन लिया था उन्होंने, दुकान खोली, सोचो, ये सोचा था कि दुकान चलेगी तो लोन की ईएमआई भी भरते रहेंगे और साथ साथ में पैसे भी कमाते रहेंगे। 7 दिन ही हुए थे, शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान में आग लग गई, सारी दुकान राख, सारी दुकान राख, ठीक है जी, कुछ नहीं बचा, लग गए सारे पैसे। और एक और मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से बॉर्डर पड़ता है पंजाब का, तो यहाँ की एक फेमस दुकान थी मिठाई की, और वो मेरी सबसे फेवरेट दुकान थी, उसकी जो मिठाइयाँ थी ना, मतलब मेरे घर वाले बड़े पसंद करते थे, मतलब कभी भी मेरा चक्कर लगता था, मेरा पक्का था कि मैं वहां से मिठाई लेके घर पे आऊंगा ही आऊंगा, कुछ ना कुछ मैं लेके ही आऊंगा। मुझे अभी जस्ट पता चला, 2 हफ्ते पहले की बात है, उसकी दुकान में आग लगी, सिलेंडर वगैरह होते होंगे, दुकान में आग लग गई, दुकान में इतनी भयंकर आग लगी, वहां पे लोग इकट्ठा हुए, जब उसको फोन करके बताया गया कि भाई तेरी आग लगी दुकान में, वो बंदा भागते हुए आया, भागते हुए आया, उसने देखा मेरी दुकान में आग लग रही है, सिलेंडर की वजह से, सिलेंडर में आग लगी हुई थी, वो बंदा दुकान के अंदर, लोग उसको रोक रहे थे, वो बंदा दुकान के अंदर घुस गया, दुकान के अंदर घुस गया, सिलेंडर बंद करने लगा, सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस बंदे के चिथड़े उड़ गए, मुंडी कहीं और, हाथ कहीं और, पैर कहीं और। मुझे जब ये खबर मिली ना भाई, मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो जो बंदा था बड़ा अच्छा था, जब भी मैं उसकी दुकान पे जाता था अच्छे से मतलब बिहेव करता था, अच्छे से, और भाई साहब घर में सब माँ बहुत बढ़िया जी, मतलब जब मुझे सुनाया कि यार ऐसे बंदे के साथ हुआ, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार साला जान की भी सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, तो जॉब की तो क्या ही होगी, दुकान की तो क्या ही होगी, खुद की भी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है जी, कोई सिक्योरिटी नहीं है भाई। और जब हम फॉरएवर की बात करते हैं, फॉरएवर में मुझे बताओ, आपने अपने सीनियर्स के चेक देखे होंगे, देखे जी सभी ने, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दबा के कमा रहे हैं जी सब, दबा के कमा रहे हैं, और ऐसे नहीं कमा रहे, हजारों में नहीं, लाखों में दबा के कमा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, आज हम भवानी सर को देखते हैं, भवानी सर का चेक 5 लाख का है, और भवानी सर महीने में पता कितना काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 4 या 5 मीटिंग करते होंगे, 1 1 घंटे की, बस 1 1 घंटे की, बाकी वो काम ना भी करे ना तो भी उनको 5 लाख आ जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे 25 से ज्यादा मैनेजर उनकी टीम में काम कर रहे हैं। अब सोचो कि भवानी सर वो जो 5 मीटिंग करते हैं 5 घंटे की, वो कहीं से भी कर सकते हैं, मान लो अपनी फैमिली के साथ घूमने चले गए सिंगापुर, वहां से कर सकते हैं, हिमाचल में चाहिए घूमने चले गए, वहां से कर सकते हैं, मतलब उनके पास आज टाइम ही टाइम है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का, घूम भी रहे हैं, मौज भी ले रहे हैं, है ना, और पैसा भी आ रहा है, और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है जी, सिक्योरिटी ये है कि आज भवानी सर काम ना भी करे तो भी उनको पैसे आते रहेंगे, क्योंकि उनकी टीम में हम मैनेजर्स काम कर रहे हैं अपने लिए। ये है फॉरएवर की सिक्योरिटी। पता क्या है, हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, आज से तकरीबन 3.5 साल पहले उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उनका जो चेक था वो 3.5 लाख हुआ करता था, उनका चेक जो है, उनका जो बिजनेस है वो उनकी माता जी को ट्रांसफर हो गया, माता जी ने बोला मेरे नाम पर मत करो, इसका बड़ा भाई हैंडीकैप्ड है उसके नाम पे कर दो, तो उसका भाई चल नहीं पाता, वो बस बेड पे पड़ा रहता है, 3.5 लाख पे जो बिजनेस उसका भाई छोड़ के गया था, आज वो बिजनेस 6 लाख पे पहुंच चुका है, 6 लाख पर मंथ, फॉरएवर हर महीने उसके घर में पैसा भेज रही है, क्यों, क्योंकि जब वो बंदा दुनिया से गया था तो 50 मैनेजर उसकी टीम में काम करते थे, और आज उसकी टीम में 150 से ज्यादा मैनेजर है, 150+ मैनेजर, और एक मैनेजर की कितनी टीम होती है आप अंदाजा लगा सकते हो। ये है फॉरएवर, तीसरी पीढ़ी तक बिजनेस जाती है। अगर मान लो दिस इज मी, ये मैं हूं, मेरा कोई भी लेवल है, मान लो मेरा मैनेजर लेवल है, मेरा कोई भी लेवल है, भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, यही बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, अगर अनमैरिड हूं तो माता जी को, अगर मैरिड हूं तो वाइफ को, वाइफ के बाद ये जाएगा आपके बच्चों को, ठीक है जी, उसके बाद आपके बच्चों के बच्चों को, मतलब तीसरी जनरेशन तक आपका ये बिजनेस चलता है, थर्ड जनरेशन। आज आप कोई भी आम की गुठली लगाओगे, समझ लो आपके फ्यूचर आपकी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, ये है फॉरएवर की पावर। अब मान लो देखो ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है, इस एक बंदे को 100% काम करना है, अगर ये धीरे धीरे करेगा तो हो जाएगा, चाहे लेट होगा पर ये कर लेगा। इधर मान लो 100 बंदे हैं, अब इनको 100% काम करना है, अगर ये धीरे धीरे भी करेंगे तो जल्दी होगा या नहीं होगा मुझे बताओ, क्योंकि एक बंदा अगर 1% भी काम करेगा तो जल्दी हो जाएगा, है ना। पर सोचो जहां पे ये एक बंदा है, अगर मान लो इसको कुछ हो जाए, ये ना रहे, अब इसका 100% काम करेगा कोई, मुझे बताओ, होगा इसका काम, नहीं ना। अब यहाँ पे 100 में से मान लो एक बंदे को कुछ हो गया, ये नहीं है, कितने बंदे रहे, 99, अब 100% काम होगा नहीं होगा मुझे बताओ,
होगा ना। ये है सिक्योरिटी फॉरएवर में, ये है। तभी तो बोलता हूँ नेटवर्क बनाओ भाई लोग, नेटवर्क बनाओ। आज आपके पास मौका है। अगर आपने अपने दादा परदादा से सुना होगा 1920 में, सुना था जी, 1 रुपए से घर चलता है, सुना था 1920 में, है ना। हमारे जमाने में 1 रुपए में ये आ जाता था, वो आ जाता था। 20 साल बाद क्या हुआ, 1940 में क्या हुआ, एक जीरो बढ़ गई, 10 रुपए से घर चलने लगा। 1960 में क्या हुआ जी, एक जीरो और बढ़ गई, है ना। एक जीरो बढ़ रही है हर 20 साल में, 100 रुपए से घर चलने लग गया। 1980 में क्या हुआ, 1,000 रुपए से घर चलने लग गया, एक जीरो और बढ़ गई। और 2000 तक आते आते 10,000 से घर चलने लग गया, एक जीरो और बढ़ गई। हम में से ज्यादा 1998 की पैदाइश है ना। आपको याद होगा जब हम 2000 सन में थे, पापा 10,000 रुपए कमाते थे, पता याद है ना। इतने से मिनिमम घर चलता था हर बंदों का। आज दोस्तों 20 साल बाद 2020 की जब हम बात करते हैं, तो मुझे बताओ एक जीरो और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे बताओ। आज 2023 है, 2023, 2020 नहीं है। आज अगर घर चलाना है तो मिनिमम 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। जो बंदा आज 1 लाख रुपए कमा रहा है दोस्त, वो बंदा आज बढ़िया घर को चला पा रहा है। घर की सारी जरूरतों को, बच्चों की फीस को, मिनिमम लगता है, मैं बताता हूँ, मेरा 1.5 लाख का चेक आता है भाई, मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 1 लाख रुपए आज आपको चाहिए ही चाहिए। देखना जिस घर में दो लोग हैं ना कमाने वाले, कोई 50,000 कमा रहे, दोनों 50-50, तब भी पैसा बचता नहीं होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो महीने का आज लाख रुपए कमा रहे हैं, मुझे बताओ। और आज से 20 साल बाद अगर आपको अपना फ्यूचर बढ़िया बनाना है तो मिनिमम 10 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए। 20 साल बाद, आज से, ये 2023 है ना, अब लगा लो 2040 में मिनिमम आप 10 लाख रुपए कमाओगे, तब घर को चला पाओगे। 10 साल बाद का सोचो। और आज आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो कि 10 साल बाद आपका फ्यूचर इतना होगा, मुझे बताओ। क्या प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जॉब के ऊपर बैठे हुए हो आप, कि 10-15 हजार सरकारें आएंगी, सरकार हमें कुछ ना कुछ करके देगी, कुछ नहीं देगी सरकार भाई, कुछ नहीं देगी। सब अपने दम पे ही करना पड़ेगा। सरकार को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को चेंज करो। बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको इस टाइम मिला हुआ है। जब हम बात करते हैं दोस्तों फॉरएवर लिविंग की, यार फॉरएवर में आप खुद सोचो, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। यहाँ पे पहली चीज, आपकी एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट होता है, कोई लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती। एक गरीब से गरीब रिक्शे वाला भी 2.5 लाख का रिक्शा पहले लोन पे खरीदता है। यहाँ पे तो हमें 2.5 लाख भी नहीं लगाने भाई। आप चेक करना, एक बंदा जो नॉर्मल समोसे की दुकान खोल के बैठा है, उसकी भी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रखी है। जिस बंदे करियाने की दुकान खोल रखी है ना, उसकी भी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रखी है। चेक करना आप। और यहाँ पे हमें लाखों रुपए भी नहीं लगाने। लो इन्वेस्टमेंट के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट यूज कर लेने से फॉरएवर में हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। लो रिस्क, लो रिस्क मतलब, रिस्क कहाँ पे होता है, जहां पे आपने पैसा लगाया होता है। किसी बंदे ने बिल्डिंग बनाई, पैसा लगा दिया करोड़ों रुपए, जरूरी नहीं है वो बिल्डिंग में उसके फ्लैट बिकेंगे बिकेंगे, वो है रिस्क, ठीक है ना। किसी बंदे ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट हो गई होगा, वो लो भी जा सकता है, वहां पे है रिस्क, ठीक है ना। फॉरएवर में हमारा क्या रिस्क है, क्या लगाया हमने दाव पे, मुझे बताओ। अगर मैं 2,000 का कोई प्रोडक्ट भी खरीद रहा हूं, तो पैसे अगर मैं 2,000 दे रहा हूं ना, तो 2,000 का प्रोडक्ट भी मुझे मिल रहा है, यूज भी कर रहा हूं मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, क्या लगाया मुझे बताओ। आप अपने सीनियर को क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं। ट्रेनिंग फ्री में, सब कुछ फ्री में, नो एक्स्ट्रा स्पेस, कोई शॉप रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। फॉरएवर सारे ऑफिस आपको खोल के दे रही है, हर कंट्री में, हर स्टेट में। फॉरएवर ने, आपने कोई अपनी दुकान नहीं खोलनी, कोई आपको किसी भी तरह का वहां पे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, कोई ओवरहेड नहीं है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाना पड़ रहा है आपको, या एसी के बिल भरने पड़ रहे हैं आपको। सारा खर्चा आप फॉरएवर उठा रही है। आप खुद सोचो, अगर हमारी दुकान होती तो सिक्योरिटी की टेंशन किसको थी, हमें। चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, मैंने माल मंगाया मुंबई से, ट्रक पलट गया, किसकी टेंशन, मेरी टेंशन। मुझे यहाँ पे कोई टेंशन है। अरे फॉरएवर का एलोवेरा अमेरिका में बन रहा है, बी हनी स्पेन में बन रहा है, सारी चीजें फॉरएवर बना रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई बॉस नहीं। सबसे बेस्ट चीज तो यही है। बोलते हैं कि जॉब में बॉस मार जाता है और बिजनेस में लॉस मार जाता है। हमारा तो यहाँ पे ना बॉस ना ही लॉस, ठीक है जी। ये है फॉरएवर में काम करने का फायदा, ठीक है जी। फॉरएवर में दोस्तों आपको एनहेंस सोशल सर्कल मिलता है। एनहेंस सोशल सर्कल का मतलब देखो, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ज्यादातर मेरा जो सर्कल होगा वो डॉक्टर लोगों का ही होगा। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो ज्यादातर सर्कल मेरा एडवोकेट का होगा। बट सोचो फॉरएवर में
मेरी टीम में एडवोकेट भी है, मेरी टीम में टीचर्स भी है, मेरी टीम में डॉक्टर्स भी है ना, मेरी टीम में स्टूडेंट भी है, और वो भी अलग अलग MBA BBA फैशन डिजाइन, हर तरह के, सभी तरह के लोग हमारी टीम्स में काम कर रहे हैं, सभी तरह के लोगों का सर्कल है हमारा। कितनी बढ़िया चीज है, अनलिमिटेड इनकम है, कोई आपका बॉस नहीं होगा, आप खुद डिसाइड करोगे मुझे कितना पैसा कमाना है, टेंशन फ्री बिजनेस। आज भवानी सर 5 लाख का चेक ले रहे हैं, क्या टेंशन है उनको मुझे बताओ। मेरा 1.5 लाख का चेक आ रहा है, क्या टेंशन है मुझे मुझे बताओ। ना मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, ना मैं, है ना, प्रोडक्ट पहुंचाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना होता, है ना। मैं जस्ट घर से बैठ के अपनी टीम्स को बिल्ड कर रहा हूँ, घर से बैठ के। अब देखो, सबसे बेस्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया मेरा फोन, देखो ध्यान से देखना ये। मैं हिमाचल में हूँ उस टाइम, ठीक है जी। मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ हिमाचल में, और ये मेरा नोवस ग्रुप है ना, ये मेरा नोवस ग्रुप है। ये देखना, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, कि मेरी टीम के पर्सन ने एक फोटो डाली, है ना। ये दुबई में गया ज्वाइनिंग करने के लिए, है ना, आई विजिटेड इन दुबई RDO, ये मेरा दुबई का ऑफिस है। और इसने दुबई से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अभी पिछले महीने एक ने ओमान कंट्री से अपने आप बिजनेस स्टार्ट किया। कनाडा में 2CC हुए। मैं तो कभी कनाडा नहीं गया, मैं तो कभी दुबई नहीं गया, मैं तो कभी ओमान भी नहीं गया, फिर भी वहां पे मेरी टीम भी काम कर रही है, मुझे वहां से पैसा भी आ रहा है। सोचो कि दुबई में ऑफिस मैंने खोला है, कि दुबई में इन्वेस्टमेंट मैंने करी है। सब भाई आप खुद सोच के देखो, कितना बढ़िया काम है यार। सारा काम फॉरएवर आपको ऑलरेडी करके दे रही है, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन। फॉरएवर ने लिया आपका इंटरव्यू, मुझे बताओ, कि यहाँ पे आपकी ये डिग्री चाहिए, यहाँ पे आपकी इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, लिया कोई इंटरव्यू? फॉरएवर अपना इंटरव्यू आपको देती है, कि मुझे जान लो मैं कौन हूँ, और कमाओ जितना कमा सकते हो। टाइम लिवरेज, जो मैंने अभी आपको बताया, 80,000 घंटे वाला। जब आप टीम बनाते हो तो आपका टाइम लीवरेज होता है, टाइम मल्टीप्लाई होता है, जब आप टीम्स के साथ काम करते हो। 40 साल का पैसा फॉरएवर में आप 4 साल में कमा सकते हो, अगर आप टाइम लीवरेज करते हो तो, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम है आपको यहाँ पे। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। मैं देखता था जब मेरे फादर जॉब करते हैं, तो मैं देखता था जब हम छोटे हुआ करते थे, घर में सैलरी आती थी, खुशियां कम लड़ाइयां ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है जी। और अभी जस्ट मैंने दोस्तों अपने फादर को पिछले साल एक गाड़ी गिफ्ट की थी, 10 लाख की। अब यहाँ पे आप चेक करो, जस्ट एक हफ्ता ही हुआ है, ठीक है ना, मेरे फादर गाड़ी को लेके गए हुए थे, और गाड़ी को एक तरीके से वो तोड़ के लेके आ गए, है ना, मतलब जो है एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। अब जब मेरे फादर को जब ये चीज दिखी तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो एक ही चीज की टेंशन में थे, यार पैसा खर्च हो गया, पैसा खर्च हो गया, है ना, पैसा ज्यादा लगेगा। मैंने उनको एक ही चीज बोली कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, लोहे का डब्बा ही तो है, नया आ जाएगा और देख लेंगे, ठीक करा देंगे, सेहत बढ़िया होनी चाहिए। और सोचो अगर मैं जॉब करता 40,000 की, 30,000 की, सोचो फिर कितनी टेंशन होती। तो ये फॉरएवर की पावर है, जब आपको पता है ना कि हम कमा रहे हैं पैसा, तो आप बड़ी बड़ी चीजों की टेंशन नहीं लेते हो, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप आपको यहाँ पे मिलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल करने का मौका फॉरएवर के थ्रू, वो भी फ्री में, पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। फॉरएवर लिविंग खुद आपको ट्रिप देती है, वो भी क्वालिफाई करने होते हैं, बट जब आपके पास टीम्स होती है तो आप कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। हर साल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपके हिसाब से। आज हमारे बीच में काफी हाउसवाइफ है, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर को भी, घर के काम को भी संभाल रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के बाद में जो टाइम मिलता है फॉरएवर में काम करते हैं, कमा रहे हैं बढ़िया पैसा। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। मेरी टीम में एक हाउसवाइफ है, उन्होंने मुझे ये बोला कि सर फॉरएवर में कितना अच्छा है। मेरे बच्चे को थोड़ा सा चोट लग गई थी, और मैं तकरीबन 4 या 5 दिन तक इनएक्टिव रही थी बिजनेस में, बट फिर भी मेरा काम रुका नहीं, मेरे सीनियर ने मेरा काम संभाले रखा, मेरी टीम भी काम करती गई, फिर भी मुझे चेक आया। सोचो, अगर ऐसा जॉब में हो, आप इनएक्टिव रहो 1 महीना, आपको आ जाएगा चेक, मुझे बताओ। भवानी सर अगर 1 साल भी काम ना करे ना, फिर भी 5 5 लाख का चेक फिर भी हर महीने आएगा, क्योंकि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में उन्होंने पहले क्या किया, अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें आपको फॉरएवर में मिल रही है। और इसके अलावा ये तो चलो आपको नेटवर्किंग में मिलती है, नेटवर्किंग में तो ये चीजें आपको मिल ही रही है। फॉरएवर में आपको क्या मिल रहा है भाई, एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जिसका सॉलिड बैकग्राउंड है। 1978 में स्टार्ट हुई थी फॉरएवर। फॉरएवर का जो मैनेजमेंट है वो हाईली प्रोफेशनल लोगों का है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे उस टाइम के, जिन्होंने मार्केटिंग प्लान जब बनाया था ना फॉरएवर का, तो टॉप लेवल का बनाया। फॉरएवर लिविंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, आप खुद सोचो यार, यहाँ पे फॉरएवर के ऑल ओवर द कंट्री जितने भी ऑफिस है, ये हमारा, ये नीचे दिख रहा है, ये नीचे वाला जो ऑफिस है, ये हमारा USA का ऑफिस है,
ठीक है ना, ये दिख रहा आपको, ये दूर दूर तक जो जमीन है ना, ये फॉरएवर का हेड ऑफिस है, स्कोडेल एरिजोना यूएसए। और हर कंट्री में फॉरएवर के अपने खुद के हेड ऑफिस, ये जापान की बिल्डिंग है, ये मलेशिया का, वियतनाम का, चाइना का ऑफिस आप देखो, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेबल एंड डेब्ट फ्री कंपनी, कोई कर्जा नहीं है फॉरएवर के ऊपर। फॉरएवर लिविंग के 70 से ज्यादा अपने खुद के रिजोर्ट है। रिजोर्ट में उनकी बात नहीं कर रहा जो यहाँ पे शादियां होती है, जहाँ पे रिजोर्ट, जहाँ पे 5 स्टार से ऊपर की जो लोकेशन होती है, 7 स्टार से ऊपर की जो लोकेशन है, फॉरएवर के अपने खुद के रिजोर्ट है, वो भी 70+, 70 से ज्यादा। यहाँ से फॉरएवर का बैकग्राउंड का पता चलता है। ये हमारे सीईओ थे, सॉरी, जो इंडिया में कंट्री सेल मैनेजर थे ना हमारे, मिस्टर अमितजीत सिंह उबी, ये वो थे, अब इनकी डेथ हो चुकी है। इनकी देखो क्या लाइन है, सपनों की कीमत चुकानी होती है, इसलिए लोग सपने देखने से डरते हैं। लोग इस असमंजस में निर्णय लेने से डरते हैं कि कहीं उन्हें गलत ना ठहरा दिया जाए, है ना। आपके दोस्त, अरे तू तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे कौन होते हैं हमारे दोस्त? क्या वो कोई लाखों रुपए कमा रहे हैं? मुझे बताओ। प्रधानमंत्री है कि जो उन्होंने बोल दिया वही सच हो गया, तेरे से नहीं होगा। क्यों भाई, तू कैसे बता सकता है मेरे से नहीं होगा? आप अपनी पोटेंशियल को समझो भाई। एफएलपी आपको बड़े सपने देखने की शक्ति देती है, और साथ ही आपके रास्ते की रुकावटों को भी हटाती है। एफएलपी एक बेहतर समाज बनाने में सहायता करती है। हमारी टीम में कितने लोग हैं मुझे बताओ? अरे भाई, हम खुद तो पैसा कमा रहे हैं, पर हम कितने लोगों को अपनी टीम में हेल्प कर रहे हैं, उनको भी पैसा कमाने में हेल्प कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ देश के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो। इससे अच्छा और बेटर प्लेटफॉर्म आपको क्या मिल जाएगा? आप खुद भी कमा रहे हो, आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हो। सीईओ की जो मुझे एक बात है वो बड़ी अच्छी लगती थी रेक्सन की। वो बोलते हैं कि अपने लिए पैसा तो कोई भी कमा ले, मजा तब है जब आप आपकी वजह से दूसरों के घर में चूल्हा जले। और यही प्लेटफॉर्म आपको फॉरएवर देती है। सो आज जो हमारे कंट्री सेल मैनेजर हैं, ठीक है जी, वो है हमारे हरीश सर, ठीक है जी। ये हमारा मुंबई में आरडीओ है फॉरएवर का। 250 करोड़ की लागत से बनाया गया हेड ऑफिस था 25 साल पहले। आज की डेट में कितने की प्रॉपर्टी होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हो। पोर्श एरिया में है, बांद्रा में, ठीक है जी। जाके विजिट कर सकते हो। टोटल हमारे 20+ आरडीओ फ्रॉम दी पैन इंडिया है। दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में भी है, मोहाली में है, जयपुर में है। आप अपने एरिया में जाके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे एड्रेस आपको मिल जाएगा आपके सीनियर से, है ना। फॉरएवर लिविंग दोस्तों बेस्ट प्रोडक्ट बना रही है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन ड्रिंक, एलोवेरा। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा काम खुद करती है। हार्वेस्टिंग से लेके प्रोडक्शन तक, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक, सारा काम अपना खुद करती है। फॉरएवर लिविंग बेस्ट कंपनसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान फॉरएवर का सबसे बेस्ट है। वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है, नो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जहां पे आपने पैसा लगाया, आपको कुछ ना मिला हो। यहाँ पे अगर मैं 2,000 रुपए फॉरएवर को दे रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, वो परचेजिंग होती है। और परचेजिंग हम हर जगह करते हैं। क्या पतंजलि का आप टूथपेस्ट यूज नहीं करते मुझे बताओ? क्या कोलगेट का टूथपेस्ट आप यूज नहीं करते मुझे बताओ? सेंसोडाइन आपने बहुत यूज किया है, क्या मिला सेंसोडाइन से मुझे बताओ? दिया उसने कुछ? सेंसोडाइन ने आपको ट्रेनिंग दी कोई? फॉरएवर लिविंग का ब्राइट उज्जवल अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो फॉरएवर भाई मुझे घर में पैसा भी दे रही है। सेंसोडाइन शेयर करने से मुझे कुछ नहीं मिला। किसी ने बोला मेरे दांत में बड़ा दर्द हो रहा है, भाई तू सेंसोडाइन यूज किया कर, क्या मिला मुझे शेयर करने से? बट अगर मैंने उसको बोला भाई तू फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज किया कर, तो क्या मिला? मैंने फॉरएवर शेयर की, मैंने प्रोडक्ट शेयर किया। वहां से क्या हुआ? उसको प्रोडक्ट पसंद आया, फिर मैंने उसको बिजनेस शेयर किया, वो मेरे साथ बिजनेस में आया। वो मेरे साथ बिजनेस में आया तो उसको प्रोडक्ट पे भरोसा था पहले से कि कंपनी बेहतरीन है, प्रोडक्ट बेहतरीन है, तो उसने मेरे साथ बिजनेस दबा के किया। ये है मेरा फायदा फॉरएवर में, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट यूज भी कर रहा हूँ और शेयर भी कर रहा हूँ, नो रिस्क। क्या लगा हमारा फॉरएवर में? क्या पैसा लगा हमारा? क्या रिस्क है फॉरएवर में काम करने का हमारा? बताओ, कुछ भी नहीं है। फॉरएवर में हमने कुछ लगाया ही नहीं। इतना पैसा तो हम डिग्रियों में लगा देते हैं, लाखों रुपया, राइट। तो फॉरएवर में दोस्तों नो रिवर्जन है। एक बार जो लेवल हमने अचीव कर लिया, वो उस लेवल से कभी आप वापस नहीं आ सकते। अगर मैंने एक बार अपनी जिंदगी में फॉरएवर में सुपरवाइजर बन गया या मैनेजर बन गया, तो ये नहीं कि मैंने काम नहीं किया तो मैनेजर से मैं सुपरवाइजर पे आ जाऊंगा, नो। मैं उसी लेवल पे रहूंगा जिंदगी भर। जिंदगी भर चाहे मैं फॉरएवर में 20 साल बाद काम स्टार्ट करूं अगेन, तो मैं उसी लेवल से करूंगा, ठीक है। ये है फॉरएवर की पावर। इंटरनेशनल बिजनेस, सोचो अगर आपको अपने लेवल पे बिजनेस करना होता, स्टेट में बिजनेस पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। हिमाचल से यूपी में बिजनेस पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बट यहाँ पे अगर मुझे इंटरनेशनल भी, मैंने बोला ना, मैं हिमाचल में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, और बैठे बैठे मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी पावर क्या होगी? इंटरनेशनल बिजनेस आपको इतना आसानी से मिल रहा है करने के लिए। रॉयल्टी इनकम है, आपकी पीढ़ियों तक बिजनेस जाएगा। ये सारे पॉइंट फॉरएवर के मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉरएवर आपको दे रही है। ट्रांसफरेबल टू इनहेरिटेंस, आपकी जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी आज आप मेहनत करोगे अपने आने वाले जनरेशन के लिए करोगे। लाइफ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशनशिप है आपकी फॉरएवर की। अगर आप फॉरएवर का फॉर्म भरते हो ना, वो फ्री वाला जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगा ऑनलाइन, वो लाइफ टाइम है,
ये नहीं कि फ्री में भर रहे हो तो कुछ सालों के लिए होगी, लाइफ टाइम के लिए। और जब फ्री में चीज मिलती है हम कई बार कदर नहीं करते हैं। जैसे ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, पानी फ्री में मिल रहा है ना, जब वो छिनती है ना चीज तब हमें कदर होती है उस चीज की। फॉरएवर में हमें ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है दोस्त, प्रूवन सपोर्ट सिस्टम है। आजकल कोई ट्यूशन भी फ्री में दे देगा आपको, मुझे बताओ। डॉक्टर भी कंसल्ट करने से पहले फीस लेता है, और यहाँ पे आपका सीनियर आपको पहले दिन से सिखाने पे फोकस कर रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, फॉरएवर की। यार ये फ्री में मिल रही है आपको, फ्री में बिल्कुल। ये ट्रेनिंग भी जो मैं आपको मुझे बताओ, आज से पहले किसी ने बताया था आपको ये एसबीआई मॉडल क्या होता है? आप आने वाले 40 साल में कितना पैसा कमाओगे, बताया था आपको किसी ने? और ये सारी चीजें, ये सारी नॉलेज आप यहाँ पे, जस्ट अभी आपको 2 दिन हुए हैं, सोचो आप 1 साल में कितना सीख जाओगे, कितना ट्रेंड हो जाओगे। और ये चीज आपको फ्री में मिल रही है, फ्री सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, प्रूवन सिस्टम, वो भी जो लोग ऑलरेडी कामयाब है वही आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। आपकी जिंदगी में कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताओ, आपकी फैमिली के अलावा उंगलियों पे 5 लोगों को गिना सकते हो मुझे, जो आपकी तरक्की को देख के खुश हो, जो आपके, जो चाहते हो कि आप बढ़िया गाड़ी में घूमे, बढ़िया घर बनाए, जो खुश हो आपकी तरक्की को लेके। है आपके पास ऐसे 5 लोग, मुझे बताओ, जिंदगी में आपकी फैमिली के अलावा? यहाँ पे आपकी अपलाइन मिलती है आपको, जो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराती है, जिसको पता है कि इस बंदे को अगर मैं मैनेजर बनाऊंगा, इस बंदे को अगर मैं 1 लाख तक पहुंचाऊंगा तो मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, तो मैं 2 लाख कमाऊंगा। मतलब वो अगर 2 लाख कमाना चाहता है तो उसको आपको 1 लाख पे पहुंचाना पड़ेगा। ये है इस बिजनेस का ब्यूटीफुल पावर। सबसे बढ़िया चीज मुझे फॉरएवर की यही लगी थी कि हर बंदा यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। तो ये इतने, जितने भी ये चीजें हैं ये आपको फॉरएवर में मिल रही है वो अलग, और जो पहले के मैंने पॉइंट आपको बताए वो आपको फॉरएवर में मिल रही है वो अलग। ऊपर से चेयरमैन बोनस, पता है जी चेयरमैन बोनस क्या होता है? दिवाली बोनस फॉरएवर में हमारे, है ना, आपने देखा होगा जब हम स्टूडेंट थे तो मेरे फादर को मिलता था ना दिवाली बोनस, हम बड़े एक्साइटेड होते थे, क्या मिलेगा भाई पापा इस बार, क्या मिला? तो वो लेके आते थे, कभी कभी कुकर मिल गया, है ना, कभी कभी कंबल मिल गया, कभी जो है ना जूस, वो मशीन मिल गई है ना जूस निकालने वाली। तो बड़े खुश होते थे, अरे क्या बात है इस बार ये मिला। पर जब मैंने फॉरएवर का देखा ना कि फॉरएवर का दिवाली बोनस क्या होता है, ये दिख रहा है दोस्तों, सुनील गुप्ता 1 करोड़ 60 लाख सिंगल चेयरमैन बोनस, महीने की इनकम नहीं बता रहा मैं, वो तो अलग है महीने की, ये दिवाली बोनस है। 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 7 लाख प्रेम राजन, आनंद गांधी 95 लाख, है ना, 57 लाख, ठीक है जी। ये मनदीप सर, ये हमारे सीनियर है, 97 लाख, 84 लाख सिंगल चेयरमैन बोनस फॉरएवर लिविंग का, ठीक है जी। $5,73,000, मतलब तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ 84 लाख का सिंगल प्रॉफिट शेयर। ये है फॉरएवर की पावर दोस्त। तो यहाँ पे गाइज फॉरएवर लिविंग जो है, इंडिया इस टाइम आई थिंक 3rd नंबर पे है फॉरएवर में। और बहुत जल्दी जिस हिसाब से इंडिया में काम चल रहा है, फॉरएवर नंबर 1 पे आने वाली है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपके पास गोल्डन पीरियड है फॉरएवर में अपना फ्यूचर बनाने का। सो समझ में आ गया जी, कितने लोगों को समझ में आया? कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव फेथ इन योर अपलाइन एंड स्पेशली इन यू, ठीक है जी। आपको पहले अपनी अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, क्योंकि वो आपकी तरक्की चाहता है। उसकी तरक्की भी तभी होगी जब वो आपकी तरक्की करवाएगा। तो पहले तो उन पे बिलीव करें, ठीक है। दूसरा, सिट विद योर एक्टिव अपलाइन एंड ग्रोइंग अपलाइन। जिसने आपको ज्वाइन कराया उसके साथ बैठो और प्लान करो। बताओ उनको कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या गोल है आपके, क्या अचीव करना चाहते हो, आप उनको बताओ। वो आपको अचीव कराने में हेल्प करेंगे। अगले 1 साल तक वो आपके साथ ट्रेंड करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। तो देखना आप दोनों मिलके ये सारी चीजें अचीव करोगे, ठीक है जी। एंड थिंक अबाउट योर किड्स, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर फैमिली। अगर आज बचपनी हरकतें करोगे कि ठीक है अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी खेलने खेलने की उम्र है, बाद में देखते रहेंगे, तो बेटा खेलने कूदने की उम्र में कब आपकी 24 साल की उम्र निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और 24 साल के बाद आपके कंधों पे ऐसी जिम्मेदारी आ जाएगी कि आप चाहकर भी कामयाबी के लिए कदम नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है ना। आज आपके पास मौका है, अपने बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, आने वाले 5 साल बारे में पूछिए, सोचिए कि मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है। देन डिसीजन बना के मेहनत करना शुरू करिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इफ नॉट FLP देन व्हाट, अगर फॉरएवर नहीं तो क्या? फॉरएवर के अलावा आपके पास कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप महीने के लाखों रुपए कमा लोगे, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया लाइफस्टाइल, या इस लेवल का एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा? है जी आपके पास? मुझे बताओ, आज से पहले कभी आपको ऐसे कोई लोग मिले जिन्होंने आपके गोल्स को लेके आप पे बात की हो, या इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको मिली हो? मुझे बताओ, कितनी आसानी से ये चीजें आपको मिल गई।
तो ये भगवान ने आपको मौका दिया है। आज के बाद आप भगवान को भी नहीं बोल सकते कि मुझे मौका नहीं दिया जिंदगी में कुछ करने का। तो ये आपके लिए वन एंड ओनली ऑप्शन है। फॉरएवर के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें आप लाखों रुपए कमाने के बारे में सोच भी सको। ठीक है, सो डेली ट्रेनिंग अटेंड करिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी बनेगा जब आप ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो। जैसे हमारी बॉडी की खुराक है खाना, ऐसे हमारे दिमाग की जो खुराक है वो है ट्रेनिंग। तो जितनी ट्रेनिंग आप लेते चले जाओगे, फॉरएवर में आप पक्के होते चले जाओगे। और देखना, ट्रेनिंग से आप बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर आपकी टोटल पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो बाकी मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल।